एक लंबा दौर गुजर चुका है शिक्षक बनने की कोशिश में। शिक्षक बनेंगे क्योंकि शिक्षक ही बनेंगे, तो हमें शिक्षक ही बनना है। वैसे अगर ये शिक्षक बने भी तो वैसे शिक्षक होंगे जिन्हें बिहार में द्वितीय दर्जे का शिक्षक माना जाता है। 36 की उम्र को छू चुके 2 बच्चों के पिता जितेंद्र कुमार ने इसके लिए कम जद्दोजहद नहीं की। खर्च चलाने के लिए क्लर्क से लेकर सुरक्षा गार्ड और बीमा कंपनी तक में काम का सहारा लिया। फिर भी बीएड के अलावा हमने और भी केंद्रीय पात्रता परीक्षा जो होता है जिसको सीटेट के नाम से जानते हैं, इसके अलावा अन्य राज्यों जैसे झारखंड टेट, राजस्थान टेट, एमपी टेट हमने पास किया। आज भी होता है हमारा जो चलता है, कुछ पूजा पाठ आ गया, कुछ होम ट्यूशन या लेकिन इसी पैसा को जो है देखिए, इवन कि हम चाय भी नहीं पीते हैं, इस तरह का भी कोई मतलब आदत नहीं है। शिक्षक बनने का सपना पालने वाले वो अकेले नहीं। और आज भी हमको सुनना पड़ता है कि अरे कितना साल से लगा हुआ है, अरे तुम कब कह रहा था टीचर। तो इस तरह से है ना, उपहास का पात्र है, लेकिन मैं इसकी फिक्र नहीं करता। शादी भी हुआ था कि जॉब हो जाएगा, वो लोग भी सोचे, तो पत्नी को भी लगता है कि इसको मेरे जैसे आदमी से विवाह हुआ है, वो अच्छी है, वो फिजिकली हैंडीकैप नहीं है। पटना गर्दनी बाग का धरना चौक, अगस्त का शुरुआती हफ्ता, जब शायद बिहार में सरकार के फेरबदल की जोर तो जारी थी, तब शिक्षक पात्रता परीक्षा पास कर चुके दर्जनों युवक बहाली की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन में जुटे थे। बिहार सरकार प्राथमिक विज्ञप्ति को रोक के रखी है, वो विज्ञप्ति देना नहीं चाह रही है। हम लोग को लगातार पिछले 3 सालों से इस विज्ञप्ति के लिए आंदोलन पे आंदोलन करना पड़ रहा है। स्कूलों में छात्र और शिक्षकों के अनुपात के मामले में बिहार, गुजरात, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों के साथ सबसे निचले पायदान पर है। प्राइमरी स्कूल के लेवल पर सूबे में 60 बच्चों पर एक शिक्षक है, जबकि ये अनुपात 27 छात्रों पर एक टीचर का होना चाहिए। राज्य के स्कूलों में कम से कम 2 लाख शिक्षकों की कमी है। शिक्षकों की कमी से दूसरे राज्य भी जूझ रहे हैं। यूनेस्को की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में 10 से 15% स्कूल वैसे हैं जो एक टीचर के बलबूते चलते हैं। गोवा और तेलंगाना में ऐसे विद्यालयों की फीसद 16 है। बिहार में शिक्षकों की बहाली का 7वां चरण शुरू करने की बात सरकार ने कही है। हालांकि ये आसान न होगा, क्योंकि बहाली का इंतजार कर रहे अभ्यर्थियों के मुताबिक सरकार की पॉलिसी ही दोषपूर्ण है। कोई सेंट्रलाइज चयन सिस्टम नहीं है और पूरी प्रक्रिया हर बार नए सिरे से शुरू होती है। फिर से फार्म डाला जाएगा, वो फिर से ऑनलाइन है। इस बार तो सेंट्रलाइज तरीके से डालना है, जिस डिस्ट्रिक्ट के लिए अप्लाई है करना है उस डिस्ट्रिक्ट में डालिए, और वो सिम में रहा। लेकिन नियोजन निकाय पर फिर छोड़ दिया गया है, फिर नियोजन निकाय ही नियुक्ति देगा, फिर बंदरबाट होगा उसमें। ये उस तरह से बनाया जाता तो जैसे 12 में जो पास, 17 में पास है, एक बार बनाते हो धीरे धीरे करके खाली होता है, उसके बाद भेजा जाता तो कोई बात नहीं। फिर भंग नहीं हो जाता है। अब 6ठा चरण भंग हो गया, अब निकल जाएगा 7वां चरण, तो 7वां चरण में फिर से अपने आप फार्म भरिए। अंजनेया शानू पटना हाई कोर्ट में वकालत करते हैं। उनसे बातों के बीच अंदाजा होता है कि बहाली में देरी सिर्फ सरकार के कारण नहीं है। तो पटना हाई कोर्ट में ढेर सारे रिट्स शिक्षकों के द्वारा फाइल किए जाते हैं, शिक्षक संगठनों के द्वारा फाइल किए जाते हैं। रिक्रूटमेंट में ट्रांसपेरेंसी के लिए होते हैं। रिक्रूटमेंट में अगर किसी को गलत तरीके से छांट दिया गया है तो लोग कोर्ट्स का दरवाज़ा ठकठकाते हैं, कोर्ट्स आते हैं। उसके अलावा सैलरी के लिए, सैलरी में अगर किसी तरह की त्रुटि है, सरकार उनकी बात नहीं मान रही है, तो फिर वो कोर्ट जाते हैं। ये पिछले दिनों हेडमास्टर और हेड टीचर की जो बहाली हुई है, उसके सेवा शर्तों की वैधता
को चैलेंज किया है बिहार के शिक्षकों ने। बहाली की मांग को लेकर जहां एक तरफ नारे बुलंद हो रहे हैं, वहीं शिक्षक की नौकरी पा गए टीचर्स को व्यवस्था और नियमों से शिकायतें हैं। तनख्वाह में तो बहुत फर्क है। हम लोग शुरुआत में कोई शिक्षक बनता है तो 20-22 हज़ार सैलरी उठाता है, वहीं अगर कोई रेगुलर टीचर शुरुआत में करेगा तो अभी ये में कम से कम 45-50 हज़ार रुपये उठाएगा वो शुरुआत में। और अभी सरकार हम लोग पे इतना मर्सी की है तो हम लोग 32-35 हज़ार तक गए हैं, और रेगुलर शिक्षक जो हैं 70-80 हज़ार रुपये सैलरी उठा रहे हैं। एक योजना और थोपा गया जिसको हम कहते हैं नियोजनवाद लाने का सरकार का अर्थ ये था कि जो एक वेतन में हम एक आदमी को खटाते हैं, लोगों की बेरोजगारी का फायदा उठा करके उसी वेतन में 4 आदमी को खटाओ। कॉन्ट्रैक्ट टीचर्स की बहाली जो कभी मध्य प्रदेश से शुरू हुई थी, धीरे धीरे बिहार, उत्तर प्रदेश से लेकर तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, गुजरात, पंजाब और कई दूसरे सूबों में किसी न किसी रूप में जारी है। सुप्रीम कोर्ट ने भी बिहार नियोजक शिक्षक बनाम सरकार के मुकदमे में परमानेंट और टेम्पररी शिक्षकों को अलग अलग श्रेणी माना और समान काम समान वेतन की दलील को नकार दिया, यानी फैसला शिक्षकों के खिलाफ हुआ। शिक्षक अब राजनीतिक दबाव बनाने की कोशिश में है। लेकिन तेजस्वी जी ने अपने घोषणा पत्र में प्रमुखता से टॉप 5 में हम लोगों को रखा है, तो उम्मीद है कि उनकी सरकार बनी है वो हमारे साथ बेहतर ट्रीट करेंगे और हमें हमारा राइट देंगे। अगर वो नहीं देते हैं तो हमारे लिए सारे लोग बराबर। दबाव, हड़ताल, प्रदर्शनों में दूसरे राजनीतिक रुख भी नजर आते हैं। धरने में शामिल आलोक यादव से हमने पूछा, नौकरी और बहाली के लिए सालों इंतजार और ठेके पर पहले की बनिस्बत कम पैसे और सुविधा पर नौकरी, फिर भी शिक्षक बनने को लेकर इतना संघर्ष क्यों? केंद्र में मोदी गवर्नमेंट आती है 2014 में, उसके बाद केंद्र में जो रोजगार का सेक्टर था, रेलवे जिसमें सबसे ज़्यादा बिहार के लोग जाते हैं, रेलवे का निजीकरण स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद बैंकिंग सेक्टर जिसमें रोजगार घट जाता है। उसके बाद एसएससी जो अनियमितता का शिकार हो जाता है। ये तमाम सेक्टर जो थे बिहार के लोगों को रोजगार देते थे, क्योंकि बिहार में प्राइवेट सेक्टर नहीं है। रोजगार का जो भी बड़ा क्षेत्र है वो सरकारी क्षेत्र में ही यहाँ के लोग रोजगार पाते हैं। इन क्षेत्रों में निजीकरण और अस्थिरता आ जाने की वजह से लोगों का एक बड़ा हुजूम बीएड करने की ओर अग्रसरित होता है, बीएड करने का रुझान बढ़ जाता है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि नरेंद्र मोदी सरकार जल्द ही शिक्षा में विदेशी निवेश के लिए नए नियम लाएगी। साधारण शब्दों में शिक्षा के क्षेत्र में और अधिक निजीकरण होगा, कम सरकारी स्कूल खुलेंगे और जाहिर है शिक्षकों की बहालियां भी कम होंगी। शिक्षक की नौकरी की मांग कर रहे व्यक्ति की पटना में पिटाई के बाद ये साफ हो गया है कि इस मामले में बिहार की नई सरकार से कितनी उम्मीदें रखी जा सकती हैं। फैसल मोहम्मद अली, BBC, पटना, बिहार।